यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं हम दो बॉक्स। ठीक है। और ये है हमारे दो बॉक्स। ठीक है। अब ये जैसे सीएसएस का बॉक्स है और ये है हमारा एचटीएमएल का बॉक्स। एचटीएमएल में क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? टेक्स्ट, इमेज, यही सब कर रहे थे हम लोग। म्यूट कर लो आप, अंकित म्यूट, म्यूट कर लो, म्यूट। ठीक है। तो दो चीजें हमें यहां से समझना है कि जो हमारा एचटीएमएल में हम पढ़ते क्या है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहां पर कि एचटीएमएल में हमने अभी तक क्या सीखा था? टेबल बनाना, लिस्ट, लिंक, इमेज लगाना, यही सीख रहे थे हम। कोई डिजाइन तो नहीं बनाया था हमने। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कौन? एचटीएमएल। और सीएसएस का काम क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब स्टाइल्स करना। किसका स्टाइल करना? इसका। तो क्या होता है कि सीएसएस क्या करेगा? एचटीएमएल को एक्सेस करेगा यहां से। एक्सेस करता है किसको? एचटीएमएल को। कौन? सीएसएस। किस बिहाफ पर एक्सेस करेगा? तीन चीजों के बिहाफ पर वो एक्सेस करता है। ठीक है। तीन चीजों के बिहाफ पर वो एक्सेस करता है। पहला है आपका क्लास आईडी, और आप बोल सकते हो एलिमेंट। ठीक है। तो सीएसएस में आके एलिमेंट को बोला जाता है सिलेक्टर। ठीक है, समझ आया? तो इन तीनों के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एलिमेंट कौन कौन से हुए बताओ? पैराग्राफ, एचटीएमएल, इमेज, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो इनके बिहाफ पर क्या करते हैं? एचटीएमएल को एक्सेस करेंगे सीएसएस में, और उसमें कलर लगा देंगे, उसमें डिजाइन कर देंगे हम लोग। समझ में आएगा? तो सीएसएस का काम क्या है? लेआउट बनाना। क्या है? ले आउट, ले ऑफ, ले आउट यार, ले ऑफ होता है, ले आउट होता है, ले आउट होता है। ठीक है, समझ आया? तो लेआउट किसका? वेबसाइट का। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम कोई वेबसाइट बनाने लगे सीएसएस से, तो कैसे बनाएंगे हम? कि हमारे पास एक ऐसे वेबसाइट के लिए बॉक्स होगा, ऐसे ये वेबसाइट होगी, ऐसे होगी। इसके ठीक ऊपर हमारा क्या होगा? एक हेडर होगा, होगा ना? फिर उसके बाद हमारा एक इमेज वाला पार्ट होगा। इस टाइप से बनेगी हमारी वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद हम बना सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस ऐसे। एक हमारे पास फुटर भी हो जाएगा ऐसी। तो इस टाइप के लेआउट बनाना होता है सीसस के थ्रू। समझ आ गया? और जितने भी ये बॉक्सेस बनेंगे वो सब किससे बनेंगे? डिव से। समझ में आया? डिव पढ़ाया था मैंने एचटीएमएल में। हाँ, तो उसको भूलना नहीं है। तो डिव मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे एलिमेंट मैंने पढ़ा रखे हैं। पढ़ा है ना? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कि हमने क्या क्या सीखना है। क्लास आईडी और एलिमेंट के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम आते हैं W3 स्कूल पर। W3 स्कूल में आएंगे हम सीएसएस पर। ठीक है। यहां पर हमें उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। सीएसएस इज द लैंग्वेज। सीएसएस क्या? इज लैंग्वेज है वी यूज टू स्टाइल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं? सीएसएस का यूज हम एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के काम आता है। समझ में आया? सीएसएस का काम क्या है? एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजाइन करना। कौन से डॉक्यूमेंट? ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन, जो भी उसमें टैक्स लिखा है, इमेज लिखा है, टेबल है, उनको डिजाइन करना। समझ में आ गया? ठीक है।
नेक्स्ट, सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्ले। अब सीएसएस डिस्क्राइब करती है कि एचटीएमएल के जो एलिमेंट है वो कैसे दिखने चाहिए डिस्प्ले पर। ठीक है, तो यहां पर इसने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका बॉडी, क्या है, एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, सीएसएस इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। वेब पेज को स्टाइल करने के काम आता है, या फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के काम आता है। ठीक है, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या है यहाँ पर? सीएसएस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जब भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर तब यूज करते हैं जब हम किसी की डेफिनेशन को बताना हो, सॉरी फुल फॉर्म को बताना हो। तो सीएसएस स्टैंडर्ड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म बता दिया। सीएसएस डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब उसको डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि ये कैसा दिखता है। हाउ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आर टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन यानी हमारी मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन है ना, टैबलेट की स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया, मतलब कोई भी अदर मीडिया हो। CSS save a lot of work. It can control the layout of the multiple web pages all at once. ठीक है, तो मल्टीपल पेजेस को ये वो करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है कि CSS हमें यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल। तो हम एक CSS फाइल बनाएंगे, उसमें एक्सटर्नल CSS रखेंगे, वो चीज अलग है, वो हम बताएंगे। वन HTML पेज मल्टीपल स्टाइल, हम वन पेज होगा मल्टीपल क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं वन पेज से। ठीक है, तो हम ये सब बाद में बताएंगे कैसे कैसे होगा। सबसे पहले समझेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? फॉर्मूला। मैथ्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, A² + B² + 2AB, पढ़ा है ना, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ऐसे ही इसको बनाने का फॉर्मूला है भाई। तो यहां पर अगर हम पढ़ेंगे सीएसएस सिंटैक्स यानी सीएसएस का फॉर्मूला, तो यहां पर सिलेक्टर है। तो जब भी हम किसी पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, टेबल, लिस्ट पर अगर हमें कुछ डिजाइन करना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें प्रॉपर्टी और की, यही है ना प्रॉपर्टी और की, हमने एट्रीब्यूट पढ़े थे, पढ़े थे ना एट्रीब्यूट। तो बस उसमें ये चीज होगी, तो यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर बन रहा है यहां भी, प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर। तो किसके अंदर बनेगा? हमेशा कर्ली ब्रेसिस के अंदर बनने वाला है। समझ में आ गया ना ये चीज? ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे इसके साथ साथ। बात करते हैं कि जो सीएसएस सिलेक्टर है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर सीएसएस सिलेक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीएसएस सिलेक्टर के मतलब कितने टाइप की कैटेगरी है, तो आप बता सकते हो सिंपल सिलेक्टर। तो सिंपल सिलेक्टर में आता है आपका नेम, नेम मतलब टैग नेम, पैराग्राफ, H1 H2 इमेज, ये टैग नेम आता है। आईडी और क्लास, जिनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो ये टोटल सिलेक्टर हैं जो सीएसएस में यूज होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद होता है आपका, यहां पर उसने यूज करने बताए कि कैसे कैसे यूज होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहां पर हम सीएसएस कितने टाइप की होती है, मतलब कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इंसर्टिंग स्टाइल सीट। देयर आर 3 वे। ठीक है, देयर आर 3 वे, मतलब तीन तरीके हैं इसको लिखने के, इंसर्ट करने के स्टाइल सीट में। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल और इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो तीनों को समझेंगे। तीनों को समझने से पहले हम पहले समझेंगे क्या, सिलेक्टर्स। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फोल्डर में जाएंगे, तो पहले तो इसको कर लेते हैं हम बंद।
ये रहा क्लासेस। ठीक है। वीकडेज, इसमें हम पढ़ रहे हैं 11 बजे वाले में। तो अब हम क्या पढ़ने हैं, सीएसएस पढ़ने हैं। तो इनकी जरूरत नहीं, अब इनको रिमूव कर दो, है ना। तुम मत करना, मैं तो रिमूव इसलिए कर रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, पहले आज का टॉपिक है सीएसएस सिलेक्टर। ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम सीएसएस सिलेक्टर। इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर सीएमडी कोड स्पेस डॉट एंटर। आगे समझ में। 1 मिनट जरा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। चलो, अब ये फोल्डर हमने यहाँ पर खोल दिया। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे index.html, और यहाँ पर दूसरी फाइल बनाएंगे style.css। ठीक है, ये बन गई। इंडेक्स में आएंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, और ये आपका क्या हो गया, HTML फाइल आ गई। अच्छा, इस फाइल को बाद में क्रिएट करेंगे, पहले इसको कर देते डिलीट यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर समझेंगे। सिलेक्टर कैसे होंगे, देखो। अरे यार, बना ही लेते हैं। नहीं बनाए, नहीं बनाए, बना लेते हैं, चलो ठीक है। एक स्टाइल नाम की फाइल बनाएंगे आप, style.css। अगर हम सीएसएस लग रहे हैं, तो इसका मतलब सीएसएस लिखी जाएगी इसके अंदर, HTML नहीं लिख सकते। ठीक है। अगर ये बताओ कि दो दो चीजें हैं, उनको आपस में कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो सीएसएस फाइल को HTML में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हैड टैग में ही हमेशा सीएसएस फाइल को लिंक किया जाता है। तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक लिंक नाम का एलिमेंट यूज करना है। ठीक है। इस टाइप से लिखा ना, देखो ये रहा, और यहां पर स्लैश भी लगा हुआ है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, आरएल और दूसरा एच रैप। समझ में आ गया। सीएसएस को लिंक करने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, लिंक एलिमेंट। और लिंक एलिमेंट के अंदर कितने एट्रीब्यूट चाहिए, दो। पहला एट्रीब्यूट का नाम आरएल, यानी रिलेशन, और दूसरे एट्रीब्यूट का नाम एच रैप, यानी हाइपर रेफरेंस। समझ में आ गया। इनके अंदर की जो वैल्यू होगी, रिलेशन में क्या होगा, स्टाइल शीट, ऐसे लिखोगे आप। अब स्टाइल शीट ध्यान से देखो, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना गलती से भी। स्टाइल लिखा हुआ है और शीट का एस बड़ा है। तो कभी अपना आपको ज्यादा इंटेलिजेंट समझो या कुछ भी, कहीं ध्यान ध्यान यहाँ पर दो, टेरेंस तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है हमेशा। तो स्टाइल शीट कैसे लिखना है, ऐसे। उसके बाद इस फाइल को यहां पर कनेक्ट कराना है इस मैच रैप में। तो क्या करोगे, डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट सी एस एस, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी आपकी फाइल। समझ में आ गया। अब आपको इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद लाइव सर्वर। और एक चीज का ध्यान रखना, सीएसएस फाइल कभी भी रन नहीं होती है, वो एचटीएमएल से कनेक्ट रहती है, और एचटीएमएल फाइल को ही हमेशा रन करना होता है। समझ में आ गया। आप हमेशा एचटीएमएल फाइल को ही रन करोगे। ये होगी रन। ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं यहां पर एक पैराग्राफ देता हूं। ये दिया मैंने पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। लिखा, कंट्रोल एस किया, फाइल सेव हो गई, और हम ब्राउजर में जाके देखते हैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। चलो, आ गया ना समझ में। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूं। तो देखो सीएसएस में
सिलेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्टर कौन सा यूज करेंगे, नेम। नेम सेलेक्टर, समझ में आया? ठीक है। तो हम नेम सेलेक्टर करेंगे तो नेम क्या दिख रहा है इसमें, पैराग्राफ यानी पी। तो इस पी के थ्रू हम इसका कलर चेंज करेंगे, समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पी लगा दिया, ऐसे लिखेंगे पी। तो ये हो गया पी, क्या हो गया यहां पर, सिलेक्टर। ऐसा है ना, देखो इसका सिंटैक्स समझो, देखो ये रहा। जैसे H1 यहां पर सिलेक्टर है तो P1 यहां पर क्या P क्या हो गया यहां पर, सिलेक्टर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया है, ये देखो, और उसके अंदर कलर दिया हुआ है ना। तो ऐसे ही हमें लिखना है बस। तो पैराग्राफ, फिर क्या आएगा, कर्ली ब्रेसिस। और इस कर्ली ब्रेसिस को ऐसे लिखना, और यहां पर क्या लिखना, कलर, मैंने लिख दिया रेड, बस ऐसे लिखना है आपको। समझ में आ गया? कंट्रोल एस करो, फाइल सेव हो गई। अब आप ब्राउजर पे आओ, कलर चेंज हो गया। कलर मतलब, कहां पर मतलब, वेर के, यहां पर है? नहीं, ये ऐसे ही आएगा हमेशा, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। अगर आपको दोबारा से कुछ देना होगा, देखो ठीक है, एक ये चीज सीख गए। अब यहां पर क्या है, एट्रीब्यूट तो हो गया ना, एट्रीब्यूट ही तो है एक तरीके का। ठीक है। अब देखो पैराग्राफ में, टेक्स्ट में आप क्या क्या प्रॉपर्टी दे सकते हो, कलर, टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। कैसे? कैसे? वो तो डार्क हो गया। अब समझ जाओ कि तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करना है एचटीएमएल को, और यहां पे प्रॉपर्टी देनी है। अब मैंने बोला कि भाई इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का साइज बढ़ा दो, तो टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, फॉन्ट। तो आप लिखोगे फॉन्ट साइज, साइज ही तो बढ़ाना है, साइज लार्ज। मैंने किया भाई 600 पिक्सल कितना कर दो, 60 पिक्सल कर दो। बढ़िया ना? इसको डार्क कर दो। अब तुम सोचोगे सर जी, जो बोल्ड करने से तो वहां पे भी बोल्ड होगा, एचटीएमएल से भी कर ले रहे। हम ज्यादा काम सीएसएस से करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो एचटीएमएल, बाकी हम किससे यूज करते हैं, सीएसएस। तो यहां पर जैसे अब मुझे इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए इसका वेट बढ़ाना है, पतला इंसान है, और उसका वेट ज्यादा कर दे तो भारी हो जाएगा ना, वो मोटा हो जाता है। तो फॉन्ट वेट ये आया आपका चौथे नंबर पर। और यहां पर मैंने फॉन्ट वेट कितना कर दिया उसका, 800 कर दिया। लो, हो गया ना डार्क, पतले से मोटा हो गया ना ये। तो ऐसी चीजें बनती है टेक्स्ट की, ठीक है। ये तो खाली सिलेक्टर था, सिलेक्टर बता रहा हूं पहले, ये हो गया। सेव कराया, हो गया ना, समझ में आ गया? ठीक है। तो कौन सा वाला समझ में आया, नेम सेलेक्टर। ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं H1, और यहां पर लिख देता हूं डुके या नोएडा, लिखा नोएडा। तो यहां देखो ब्लैक में आ रहा है, इसको ना ऐसे कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ना, समझ में जल्दी जल्दी आएगा ऐसे। तो H1 का देखो साइज बड़ा है तो बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ऐसी। मैं चाहता हूं जो H1 है इसका कलर चेंज हो जाए, इसका ब्लू हो जाए, तो मैंने इसको कॉपी किया H1 को, स्टाइल में आके यहां पर कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे में, यहां पर H1, H1 सेलेक्टर हो गया। H1 का कर्ली ब्रेसिस, H1 का अपना कर्ली ब्रेसिस होगा, पैराग्राफ का अपना कर्ली ब्रेसिस होगा। जितने भी सिलेक्टर होंगे उनके अपने कर्ली ब्रेसिस होते हैं, ठीक है ना। चलो, यहां पर मैंने लिख दिया इसका कलर ब्लू। फाइल को जरूर सेव करना है, और फाइल को लिंक जरूर कर लेना इससे। अगर तुमने ये लिंक नहीं करा ना तो ये काम करना बंद कर देगा। देखो मैं इसको कमेंट किया, कंट्रोल एस कर दिया, काम करना बंद कर दिया। इसको अनकमेंट किया, कंट्रोल एस किया, फाइल को काम करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है। तो H1, अब जितनी बार भी मैं H1 लिखूंगा ना, यहां पर देखो, मैंने लिखा यहां पर H1 लिखा, और यहां पर लिखा डुकेट। अब देखो डुकेट का ऑटोमेटिक ब्लू आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो H1 में क्या दिया हुआ है, यहां पर कलर दिया हुआ है। क्लियर है ना?
तो ये थे हमारे सिलेक्टर, तो सिलेक्टर समझ में आ गए। ठीक है। अब दूसरा है आईडी। मैंने एक पैराग्राफ बनाता हूं, तो मैंने डिब में लिख लूं। डिब में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, डिब में रख लेते हैं। डिब क्या कंटेनर है, तो डिब में रख लिया मैंने, ऐसे रख लिया। मैंने यहां पर लिखा आईडी। आईडी नहीं, क्लास पढ़ाते हैं पहले। मैंने क्या क्लास, और यहां पर बना दिया मैंने बॉक्स। मैंने क्या भैया, बॉक्स बनाना है मुझे एक। बनाया, सेव कराया, तो क्या बन के आ गया यहां पर बॉक्स। चलो, तो ये चीजें समझ में आई। आ रखी है। ठीक है। हाँ। अरे, नाम की कंपनी है। नाम की कंपनी है वैसे, ये देख लेना। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा बॉक्स, क्या बॉक्स से बॉक्स बन गया यहां पर। नहीं बनाना। चलो ठीक है, मैं यहां पर ना एक पैराग्राफ देता हूँ पी, और यहां पर लिख देता हूँ लॉरेंट 5। 5 वर्ड की रेट हो गए। अब इस पैराग्राफ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो। यार ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो। मैंने यहां पर H1 दिया। मैंने यहां पर H1 दिया, तो दोनों के कलर क्या हो रहे हैं, ब्लू ब्लू हो रहे हैं। अगर मैं इसमें आईडी लिख दूं, ऐसे आईडी, सॉरी यार, क्लास लिख देता हूं। और मैंने यहां पर लिखी हेडिंग, ऐसे हेडिंग 1 लिख दी मैंने, तो ये एक वैल्यू लिख दी। मैं चाहता हूं कि सारे जितने भी H1 हो, उनके कलर ब्लू हो। बट इस वाले का जो H1 है, डुकेट वाले का, इसका क्या हो, ग्रीन हो। तो मैंने इसमें एक पर्टिकुलर क्लास रख दी। इस क्लास को कॉपी करूंगा, पहले इसको सेव करा दूंगा। सीएसएस में जाऊंगा, और यहां जाके क्लास से तो क्या यूज होगा, आई डॉट और वैल्यू। अगर एचटीएमएल में यहां पर क्लास लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, डॉट और उसकी वैल्यू। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, उसका अपना कर्ली ब्रेसिस यूज होगा। और यहां पर कलर दे दिया मैंने ग्रीन। ये भी H1 था, ये भी H1 है, तो इसका अपना कलर आ गया H1 का। पर मैंने इस वाले H1 को किसके थ्रू दे रहा हूं कलर, क्लास के थ्रू दे रहा हूं। समझ में आया। अगर मैं आईडी के थ्रू दूं, देखो, ये डुकेट कर देता हूं 1, और इसको डुकेट 2 कर दिया, और सेव करा दिया, तो ऐसे आ गया 1 2। अब इसमें मैं क्या कर देता हूं, यहां पर आईडी दे देता हूं, और यहां पर कर देता हूं 2। हो गया। तो ये भी ब्लू हो गया, देखो। हो गया ना ऑटोमेटिक। क्यों हुआ, H1 की वजह से, क्योंकि H1 में क्या दिया हुआ है, कलर ब्लू दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां पर डॉट हेडिंग 1 है, तो डॉट हेडिंग 1 किसकी है, डुकेट 1 की, तो ये ग्रीन है अपना। इसमें हेडिंग 2 लिखा हुआ है, तो हेडिंग 2 का यहां पर सीएसएस लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, तो हेडिंग 2 की जब है ही नहीं है, तो क्या कलर देगा ये, हमेशा ब्लू देगा। समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है, आईडी। तो आईडी को कैसे लिखते हैं, आईडी को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है हैश के थ्रू। वैल्यू, कर्ली ब्रेसिस, और कलर एक्वा दे दिया मैंने, सेव।
और यहां पर फाइल को कर दो सेव। सेव करते ही उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। मतलब जो काम आप टैग नेम से कर रहे थे वो आईडी से भी कर सकते हो और क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा बढ़िया है, तो मैं बोलूंगा क्लास। ठीक है। तो क्लास के थ्रू ही हम पूरा सीएसएस लिखेंगे। ठीक है। चलो। किनका? इतना आ गया ना आपको? इसको हटा दूं? ठीक है, इसको भी हटा देता हूं। अब हम पढ़ेंगे सीएसएस के टाइप। तो सीएसएस कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहले लिख के बताता हूँ। इनलाइन सीएसएस, ठीक है। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस, और उसके बाद एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है। तो ये 3 टाइप की सीएसएस होती है। सबसे पहला पहला टाइप सीखेंगे हम। तो पहला टाइप क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पैराग्राफ, यहाँ पर लिखा हेलो वर्ड, इसको लिखेंगे हम इनलाइन सीएसएस। ठीक है। इनलाइन सीएसएस के थ्रू करेंगे इस वाले को, इनलाइन सीएसएस के थ्रू करेंगे। मैंने दिया पैरा H1, इसको इंटरनल सीएसएस दे दिया मैंने, और यहां पर लिख दिया मैंने H2, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सीएसएस। अब देखो इंटरनल सीएसएस कैसे होती है। इंटरनल सीएसएस एलिमेंट के ओपन टैग में रखी जाती है। समझ आया? अगर आपको इंटरनल सीएसएस को पहचानना है तो इंटरनल सीएसएस क्या होती है, एलिमेंट के ओपन टैग में लिखी जाती है। समझ आया? तो यहां पर क्या करोगे आप, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लोगे, और यहां पर मैंने कलर कर दिया ब्लू, कर दिया। तो जैसे मैंने ब्लू किया तो देखो हो गया ना ब्लू कलर। ठीक है। तो ये इंटरनल, सॉरी इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस कहाँ लिखी जाती है, एलिमेंट के ओपन टैग में। अगर बात करें इंटरनल सीएसएस, तो इंटरनल सीएसएस लिखी जाती है हेड टैग में यहां पर। तो स्टाइल नाम का क्या होगा, ओपन टैग क्लोज टैग। ठीक है। समझ आया? किसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर। स्टाइल नाम का एलिमेंट लिखेंगे हम, और यहां पर किस पे देनी है, H1 पे। तो मैंने क्या लिखा, इसके अंदर जाके H1 लिखा, और यहां पे कलर रेड कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। समझ में आ गया? सेव कराओ तो देखो ये भी आपका रेड हो गया। ठीक है। कहां पर? यहां पर। हाँ, इसके अंदर आता है, इंटरनल सीएसएस में आता है। इंटरनल सीएसएस हेड सेक्शन के अंदर यूज होती है, और इनलाइन यहां पर यूज होती है। ठीक है। और एक्सटर्नल यहां पर यूज होती है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फाइल बना रखी है ना। तो यहां पर जो सीएसएस यूज होती है उसको एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। एलिमेंट के ओपन टैग में यूज होती है तो इंटरनल, और हेड सेक्शन में यूज होती है तो उसको इंटरनल, और इसको इनलाइन बोलते हैं जो यहाँ पर यूज हो रहा है। समझ आ गया? एक्सटर्नल कैसे यूज होगी, यहां पर जैसे H2 और कर्ली ब्रेसिस और कलर, क्या कर दिया मैंने, चलो ग्रीन दे देता हूँ, ये ग्रीन दे दिया, बन गया आपका
समझ आया? तो सीएसएस को लिखने के तीन तरीके होते हैं, कौन कौन से बताओ? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन सीएसएस कहाँ लिखी जाती है? एलिमेंट के ओपन टैग में। और इंटरनल हेड सेक्शन में लिखी जाती है। और एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में लिखी जाती है। ठीक है? तो क्लियर है? सिलेक्टर समझ में आ गए? कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं? टैग, टैग नेम, आईडी और क्लास। आईडी से, आईडी को किससे डिफाइन किया जाता है? हैश से। हैश टैग बताया था ना अभी? नहीं बताया था? हैश क्या होता है? हैश ये होता है, ऐसे ऐसे लगाते हैं जो हम, हैश और उसकी वैल्यू। ठीक है? आईडी डॉट से डिफाइन करते हैं, सॉरी आईडी हैश से डिफाइन करते हैं, और डॉट से क्लास। ठीक है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। इंटरव्यू देने आएगी। इंटरव्यू देने आएगी। हमें सीएसएस कैसे लिखनी है, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। तुमने करना क्या है आज देखो, यहाँ पर आप आओगे W3 स्कूल में। यहाँ पर आपको कल से कॉपी पेन में लिख के लेके आना है। ठीक है? व्हाट इज सीएसएस, ये लिखोगे, ये वाली लाइन लिखोगे। फिर ये वाली लाइन लिखोगे, बस इतनी लाइन लिखनी है। दूसरा ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है? उसके बाद तुम्हें करना है कि सिंटैक्स लिख के लाना है। ये वाला, ये वाली लाइन लिखोगे। दूसरा ये वाला बना, ये लिख के लाओगे। ठीक है? इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है? फिर उसको ये लिख के दिखे लाओगे, ये वाला। ये तो छोड़ दो, ये मत लिखना। फिर सिलेक्टर लिख के लेके आओगे आप कॉपी पेन से। ठीक है? उसके बाद हाउ टू यूज, तो ये तीन तरीके लिख के लेके आने हैं बस। ठीक है? अब आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, ये एक एक चीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है? समझ आ गया? चलो, तो कल होगी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग मैं डाल सर देता हूँ, हाँ बताओ। मैं सर ये कह रहा था इसकी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी क्या? हाँ, लिंक पे डाल दे रहा हूँ भाई, तुम ही नहीं है अपडेट। मैं तो सब डाल रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।